Hello and welcome back to your own channel Medico Swami. Subscribe to the channel if you haven't subscribed till date. Lecture number 18 Suppression Robert Philosophy. Suppression में क्या होता है ये हम लोग ए.के. दास की बुक में पढ़ चुके हैं, कुछ नया नहीं आएगा. Vital energy, we pointed out that it was the force which was the expression of the life itself. वाइटल फोर्स से क्या समझते हो आप लोग? वाइटल फोर्स को अगर नॉर्मली देखा जाए तो वो आत्मा है जो हमारे शरीर को चला रही है. ठीक है, तो वाइटल फोर्स वही है जो लाइफ को एक गाड़ी की तरह चला रहा है. वो इंजन है हमारी इस शरीर रूपी गाड़ी का. And through its power of development and control in itself and by itself of maintains the harmonious working. Vital force की आपको characteristics पता होगी. साधु, spiritual, automatic, autocratic, dynamic and unintelligent. So that is vital force की ही यहाँ पर बात हो रही है. जब भी हमारी बॉडी का कोई भी नॉर्मल फंक्शन रुक जाता है तो एक इमीडिएट रिएक्शन आती है. क्यों आती है? क्योंकि हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं हार्मोनी ब्रेक हो रही है और एक सप्रेस फंक्शनिंग जो है वाइटल फोर्स पर वो काम कर रही है. ऐसे ही डिसीज कंडीशन भी बनती है और नए सिम्टम्स भी आते हैं जिसकी वजह से जो बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब होती है. सप्रेशन इज व्हाट? जब भी कोई वाइटल फोर्स पर बार बार ऐसा कोई फोर्स जाकर के एक्ट करे जो उसकी हार्मोनी को ब्रेक करने की कोशिश करे, सो दैट इज द सप्रेशन ओनली. The palliative effects of medicine in physiological form is a condition. जो palliative effect होता है फिजियोलॉजिकल फॉर्म में, इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं कि हम लोग होम्योपैथिक रेमेडीज़ को कभी भी फिजियोलॉजिकल डोसेस में नहीं देते हैं. इसके पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने डिस्कस किया कि होम्योपैथिक रेमेडी हार्मफुल क्यों नहीं होती है, साइड इफेक्ट्स क्यों नहीं दिखते. सो दिस इज द रीज़न, क्योंकि हम लोग होम्योपैथिक रेमेडीज़ को कभी भी फिजियोलॉजिकल डोजेज में प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं. तो जब भी वो पैलिएटिव इफेक्ट उन रेमेडीज़ का जो वाइटल फोर्स पर जाता है वो एक पावर को सप्रेस करता है. वो वाइटल फोर्स की काम करने की क्षमता को कम करते जाता है जिसकी वजह से न्यू साइंस एंड सिम्टम्स डेवलप होते हैं. द वाइटल फोर्स टू एक्सप्रेस इटसेल्फ इज ओन चूजन वे व्हेन इट इज डिरेंज. तो वाइटल फोर्स अपने आप को उस वे में नहीं बता पाता है, उस वे में नहीं निखार पाता है जैसे वो नॉर्मल कंडीशन में करता है. लाइकवाइज इन डायरिया, द सप्रेशंस ऑफ अ डायरिया विल ऑफन प्रोड्यूस कॉन्स्टिपेशन. जब भी डायरिया को सप्रेस किया जाएगा तो वो कॉन्स्टिपेशन में रिजल्ट करेगा. देन फीवर एंड अ टेंडेंसी टू डेलीरियम. इतना सब कुछ हो जाएगा जस्ट बिकॉज ऑफ अ सप्रेशन. तो इसीलिए एलोपैथी मेडिसिन से जितना दूर रह सको उतना दूर रहो. कुछ पैसे मिल जाएंगे आपको, नो डाउट. आप लोग 30, 40, 50 हज़ार रुपये महीना कमा लोगे. होम्योपैथी में 3, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये महीना ही कमा पाओगे. लेकिन जो ये सप्रेसिव इफेक्ट्स होता है, जब आप अपने ही घर वालों को तड़पता हुआ देखोगे इन सप्रेसिव इफेक्ट्स की वजह से, तो कैसे जिंदा रह पाओगे? क्या वो पैसे आपके उस इमोशन को बैलेंस कर पाएंगे? थोड़ा सा सोचना. अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपने जानने वालों को एलोपैथी से जितना दूर रख सको ना उतना दूर रखो. उनसे कहो कि मैं आपको मेडिसिन नहीं दे सकती हूँ, मैं अपने सीनियर से दिलवाऊंगी. और सीनियर भी ऐसा चूज करना जो पैसों के लिए काम ना करता हो. बिकॉज व्हेन मनी कम्स टू योर लाइफ एज अ प्रायोरिटी यू कैन नॉट क्योर अ पर्सन. ओके, थिंक्स अपार्ट. The skin manifestations can be removed by the external use of drugs. Another form of suppression that is very frequently seen in is the external application. External application तो भूल के भी नहीं देना है. आप लोग होम्योपैथी भी कर रहे हो, होम्योपैथी में भी फलानी इतनी ऑइंटमेंट्स, इतने क्रीम्स, पता नहीं क्या क्या आ गया है, बट वी शुड नेवर यूज देम. For the removal of skin manifestations such as eczema, this skin manifestation can be removed by the external use of drug preparations. This, however, does not cure the disease condition and the chronic miasm that has been expressed to the skin manifestation. ये एक्सटर्नल एप्लीकेशंस उन स्किन मैनिफेस्टेशंस को कभी भी ठीक नहीं कर सकता. उन क्रॉनिक माइजम्स को जो अंदर से इफेक्ट कर रहे हैं और अपने आप को साइंस और सिम्टम्स के फॉर्म में शो कर रहे हैं, उनको कभी भी ठीक नहीं कर सकता है.
द डेंजर फ्रॉम दिस सप्रेशन इज़ वेरी ग्रेट। और अगर आपने स्किन डिसीजेस को सप्रेस किया है तो उससे बहुत बड़ा ज़्यादा डेंजर और कोई भी नहीं है। For the longer they are suppressed, the more likely they are to take on the nervous and mental manifestation। जितना ज़्यादा वो सप्रेस होंगे उतना ज़्यादा वो डीपर ऑर्गन्स को मैनिफेस्ट करेंगे, जैसे नर्वस सिस्टम तक जाएंगे और मेंटल मैनिफेस्टेशंस तक देखने को मिलेंगे। Striking at the very seat of life, the reasons and the three their expressions itself। इसीलिए कभी कभी भी स्किन अफेक्शंस में एक्सटर्नल एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है, ऊपर से ठीक नहीं होता है। स्किन मैनिफेस्टेशन जितने भी होते हैं वो डीप लेयर ऑफ स्किन से शुरू होते हैं, तो वो ऊपर से कभी भी ठीक नहीं हो पाएंगे। हम लोगों ने स्किन का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ा है, स्किन की पूरी फंक्शनिंग पढ़ी है। जो 5 लेयर होती है स्किन की वो तो ऊपर की होती है, एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस होती है, फिर सबक्यूटेनियस लेयर होती है। तो सोचो उतना नीचे से वो हो रहा है, आपको आपके डेड स्किन लेयर्स पर दिख रहा है, मतलब वो कितना नीचे तक है। तो आप सिर्फ ऊपर का हटा करके कैसे सोच सकते हो कि आपने अंदर से ठीक कर दिया है। फॉर अ वीक, 2 or for a month or for a year the patient will be better but will never get cured। Another source of suppression is the attempt to suppress the natural secretions of the body, जो आजकल की दुनिया में काफ़ी ज़्यादा कॉमन हो गया है। हम लोग जो नेचुरल ऑर्डर्स होते हैं उनको ही सप्रेस करने की कोशिश कर देते हैं, जैसे पर्सपायरेशन आर्मपिट में, पर्सपायरेशन ऑन द फीट बाय द यूज ऑफ मेडिसिनल पाउडर्स। This forbids the eliminates of waste matter through the natural channels। पर्सपायरेशन से हमारे जो इंटरनल बॉडी का वेस्ट होता है वो बाहर आता है, और जब आप कुछ पाउडर्स यूज़ करके उसे ही आप पूरी तरीके से मिटाने की कोशिश करते हो, तो हमारी बॉडी का जो एक वेस्ट मैकेनिज्म चैनल चल रहा था आप उसी को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हो। Under the suppression of secretions, we often find the suppression of the menses by cold bath। और इन्हीं सप्रेशन में हम लोग कई बार देखते हैं कि एकदम ठंडे पानी से नहाने से मेंसेस सप्रेस हो जाते हैं। और द सडन सप्रेशन ऑफ स्वेट बाय प्लंगिंग इन फॉर अ कूलिंग स्विम आफ्टर एक्सर्शन और इन हॉट वेदर। जब भी आप लोग एकदम गर्मी में होते हो और एकदम ठंडे पानी में आप छलांग मार दोगे, डुबकी लगा लोगे, तो आपका पर्सपायरेशन एकदम से गायब हो जाता है। हियर टू वी फाइंड द रिजल्टिंग एक्शन ऑन द वाइटल फोर्स। और यहाँ पर भी हमारी छोटी छोटी हरकतें बताएं हमारे वाइटल फोर्स को बहुत बुरी तरीके से जोड़ के रख देती है। वाइटल फोर्स हर चीज़ को अपने ऊपर तक ले लेता है। जैसे हमें अगर कोई परेशानी होती तो हमारे मम्मी पापा हमारे साथ हमेशा खड़े होते। सेम एक्शन वाइटल फोर्स भी दिखाता है। अगर हम थोड़ा सा भी कुछ एक्शन, अगर मैं मेरी उंगली पर भी कुछ कर रही हूँ ना, तो भी वो वाइटल फोर्स अपने तक ले लेता है। Okay. No greater crime can be committed against the human economy than to add and abase this suppression, for this may be the direct cause of many constitutional disease। और इससे ज़्यादा आप कुछ भी गंदा नहीं कर सकते हो, इससे ज़्यादा बड़ा आप पाप नहीं कर सकते हो कि आप किसी भी नेचुरल डिसीज़ कंडीशन को या कोई भी डिसीज़ कंडीशन को, वेदर एक्यूट और क्रॉनिक, नेचुरल अननेचुरल, को आप सप्रेस कर रहे हो। The homeopathic physician is the only physician who is equipped to deal with these conditions for his province and the fundamental principle of his work। तो ये कान खोल के सुन लो, अगर कोई भी MBBS आपसे टकराता है उसके मुंह पर सिर्फ और सिर्फ यही लाइन मारनी है। The homeopathic physician is the only physician who is equipped to deal with all kinds of suppression and all the natural conditions to deal with the effects on the vital force। तो ये था सप्रेशन। सप्रेशन हमने देखा सप्रेशन क्या होता है, सप्रेशन कैसे कैसे हो सकता है, सप्रेशन कहाँ कहाँ हो सकता है, सप्रेशन की वजह से क्या क्या हो सकता है, और कौन से लोग हैं, कौन से डॉक्टर्स हैं जो सप्रेशन को बहुत अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं, और जो लोग सप्रेशन और पैलिएशन में मानते ही नहीं हैं। अब कुछ लोग हैं, महानुभव है, जो कहेंगे कि हैनीमैन सर ने तो बोला है कि होम्योपैथी में भी सप्रेशन कर सकते हैं। यस, वी आर अलाउड टू सप्रेस जहाँ पर हमें ऐसी कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन मिले जहाँ पर लिमिटेशन आ जाता हो होम्योपैथी का, वहाँ पर हम लोग सप्रेस कर सकते हैं। जहाँ क्योर पॉसिबल ही नहीं है, एलोपैथ्स तो वैसे भी क्योर नहीं कर रहे,
कुछ हुआ तो वो लोग मेडिकेशन देते हैं, स्टेरॉइड्स दे देते हैं, उसके बाद में बोल देते पार्टी रिमूव करवा दो। तो क्या वो क्योर हुआ? नहीं ना। तो उससे तो बेटर है कि अगर उस कंडीशन में जहाँ क्योर पॉसिबल ही नहीं है वहाँ हम लोग सप्रेस कर दें, दैट्स इट। वो भी उन कंडीशन में जहाँ क्योर पॉसिबल नहीं है। दिस लाइन शुड ऑलवेज बी इन योर माइंड। तो ये था सप्रेशन के बारे में। अब सप्रेशन किसी के भी नाम से आए यही लिखना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।